विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं। इसमें अलग अलग पार्टियां अपनी रणनीति बना रही है। जिस तरह के लोकसभा के रिजल्ट महाराष्ट्र में आए थे उसमें काफ़ी प्रेशर में दिख रहे हैं एनसीपी के अजित पवार, क्योंकि एक आप कह सकते हैं कि बीजेपी के पब्लिकेशंस जो आरएसएस से लिंक्ड है उनमें खास तौर पर यह कहा जा रहा है कि अजित पवार एनसीपी के अलायंस की वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। उसके ऊपर अब अजित पवार के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो लोग उनके साथ शरद पवार को छोड़कर आए थे एनसीपी से, उनको साथ में रखने का होगा। आज पिंपरी चिंचवड जो कि पुणे के पास का इलाका है, वहाँ के जो पिंपरी चिंचवड एनसीपी चीफ है अजीत गवाने, उन्होंने शरद पवार एनसीपी में प्रवेश कर लिया है। माना जा रहा है कि भोसरी की जो विधानसभा सीट है वहाँ से गवाने चाहते थे कि उनको सीट मिले एमएलए की, लेकिन अजित पवार वो सीट नहीं ला पाए क्योंकि सिटिंग एमपी जो है महायुति में ऑलरेडी महेश लांगे है। और इसीलिए आप कह सकते हैं अजीत गवाने ने ये फैसला लिया कि वो शरद पवार पार्टी में फिर से जाएंगे। उनके साथ पिंपरी चिंचवड के कुछ और लोग जो है वो भी जुड़े हुए हैं, राहुल भोसले, पंकज साने, यश साने, ये सभी लोगों ने आप कह सकते हैं एनसीपी शरद पवार को ज्वाइन किया है। तो अब इससे जो मामला निकल कर सामने आ रहा है वो ये है कि क्या आने वाले दिनों में अजित पवार को और भी लोग छोड़कर वापस शरद पवार एनसीपी में जाएंगे। और वो इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव में जिस भी सीट पर अगर कोई लोग लड़ना चाहता है प्रत्याशी और उसे अगर महायुति से सीट नहीं मिलेगी तो वो महाविकास आघाड़ी में जा सकता है। यानी कि अगर अजित पवार कोई सीट किसी को ना दें तो वो शरद पवार फैक्शन में जाएगा, शरद पवार अगर कोई सीट ना दें अलायंस की वजह से तो वो महायुति में आ सकता है। ऐसे आप कह सकते हैं कि जो फेरबदल है वो होता हुआ दिखेगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है उसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी जो है वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करेगी लोगों में। जहां भी जिसको कैंडिडेट को चुनाव लड़ना है अगर वहां पर उसे टिकट नहीं मिल रही होगी और दूसरे कोलिजन में मिलेगी तो वो शख्स पार्टी बदल लेगा। महाराष्ट्र में फिलहाल दो बड़े कोलिजन हैं, महाविकास आघाड़ी जिसमें कांग्रेस है, शिवसेना उद्धव ठाकरे है, एनसीपी शरद पवार है, वहीं पर महायुति है जिसमें बीजेपी है, एकनाथ शिंदे शिवसेना है, एनसीपी अजित पवार है। तो आप लोकसभा के पैटर्न को अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये जो रीजनल और नेशनल पार्टीज का एक समीकरण है ये ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगा ऐसा दिख रहा है। यानी कि जो छोटी पार्टियां हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए सर्वाइव करना इस इलेक्शन में महाराष्ट्र में काफ़ी डिफिकल्ट होगा। यानी कि हर कैंडिडेट ये प्रेफर करेगा कि वो किसी न किसी या तो महायुति से या महाविकास आघाड़ी से इलेक्शन लड़े। और ऐसे में टिकट एक बहुत सॉर्ट आफ्टर चीज़ रहेगी और जिसमें आप कह सकते हैं कि कई मायनों में डिफेक्शन देखने को मिलेगा और पार्टी जो है लोग छोड़कर जाएंगे। कहीं ना कहीं टिकट ना मिलने पर इंडिपेंडेंट अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इस तरह का जो आप कह सकते हैं कि जो पूरा समीकरण है, जो पूरा पॉलिटिकल रिएक्शन है वो महाराष्ट्र की विधानसभा में देखने को मिल सकता है, जिसकी शुरुआत पिंपरी चिंचवड से आज हो चुकी है, जहां पर अजित पवार के जो ऑफिस बेरर हैं उन्होंने शरद पवार एनसीपी को ज्वाइन किया है। पिंपरी चिंचवड इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एनसीपी का जो ज़्यादा प्रेजेंस है वो वेस्टर्न महाराष्ट्र में है, पुणे की पॉलिटिक्स में है और पिंपरी चिंचवड बहुत ही करीबी आप इलाका मान सकते हैं पुणे से। और इससे क्या उनकी पॉलिटिक्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा, हाल ही में कई बातें सामने आई है। एक तरह से मेक ओवर स्ट्रेटजी में अजित पवार करने की अपनी पॉलिटिकल कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का उन्होंने सहारा लिया है, लाडली बहन योजना जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं ताकि महिला वर्ग के उनको वोट मिले। ये स्ट्रेटजी पूरी री इन्वेंट वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ से बीजेपी के जो अलायंस पार्टनर से जुड़े हुए लोग हैं उनसे प्रेशर आ रहा है बीजेपी के ऊपर कि अजित पवार एनसीपी के साथ जो अलायंस किया गया है वो नेचुरल अलायंस नहीं है, उसका जो खामियाजा है वो पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस और बाकी जो बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के वो ये कह रहे हैं कि अभी अजित पवार जो है वो बीजेपी के अलायंस पार्टनर है, बीजेपी शिवसेना एनसीपी एक साथ ही चुनाव लड़ेंगे। इसका आप कह सकते हैं कि रिजल्ट क्या होगा ये तो आने वाले चुनाव बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा की जो मूवमेंट है चुनाव की वो शुरू हो गई है। उसमें फिलहाल अजित पवार के लिए एक तरह से ये सर्वाइवल की लड़ाई होगी। बारामती से वो खुद चुनाव लड़ते हैं, वहाँ पर जब लोकसभा की सीट का चुनाव हुआ तो उनकी विधानसभा सीट से भी काफ़ी जो वोट हैं वो एनसीपी शरद पवार की कैंडिडेट सुप्रिया सुले को मिले थे। तो एक उनके सर्वाइवल की स्टोरी, उसके बाद आप कह सकते हैं कि कितने उनके एमएलए चुन के आते हैं उसकी एक सर्वाइवल चीज़ होगी। और दूसरे आप कह सकते हैं
कि अजित पवार सर्वे करा रहे हैं अपनी पार्टी की सीटों पर, और जो सर्वे का रिजल्ट आएगा उसके बाद वो सीट जो है डिमांड करें कितनी सीटों पर एनसीपी अजित पवार लड़ते हैं, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ चुनाव आज तक के लिए मुस्तफा शेख।